नमस्कार, मैं अरशद वारसी क्यूपी न्यूज़ में आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं। आज हमारे पास में एक ऐसी शख्सियत बैठी है जिसने 2008 में विधानसभा का चुनाव लड़ा बीएसपी से और फिर वो किसी वजह से किसी कारणवश उनकी उस चुनाव में हार हुई और उसके बाद फिर वो कांग्रेस में चले गए। जब से आज तक कांग्रेस के एक कार्यकर्ता या पदाधिकारी के रूप में वो कार्य कर रहे हैं। आज वो मेरे पास तशरीफ़ फरमा है, किसी परिचय के मोहताज नहीं है। जयपुर में एक जानी मानी शख्सियत हैं, हाजी सुभान खान आपका नाम है। आप मेरे पास तशरीफ़ फरमा है। आपने एक कोई गठन किया है जिसकी उड़ती उड़ती खबर क्यूपी न्यूज़ को मिली है। आज हम उस गठन के बारे में आपसे चर्चा करेंगे, कुछ कांग्रेस के बारे में भी चर्चा करेंगे, कुछ राजस्थान के जो इस वक्त माहौल है उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। आइए मैं आपको मुखातिब करता हूं, आपसे बातचीत कराता हूं। सर, आपका सबसे पहले तो नाम बताएं हमें, हमारे दर्शकों को। हाजी सुभान खान जी। तो आपने जो 2008 में चुनाव लड़ा बीएसपी से, तो वो उसमें क्या वजह रही कि आपको परास्त होना पड़ा, आपकी हार हुई उसमें, और फिर उसके बाद आप कांग्रेस में चले गए? मैं चुनाव जीत नहीं रहा था। जी। नवल किशोर जी का फ़ोन आया। अच्छा। उन्होंने मुझे रिक्वेस्ट की अच्छा। कि आप हमें नुकसान मत करवाएं, बैठ जाएं। अच्छा। तो मैंने कहा मैं स्वाभिमानी आदमी हूं, जी। पैसे से उससे कभी बिकता नहीं। जी। मैं बिकूंगा तो समाज बिकेगा। जी। अगर आपको मेरे से नुकसान पहुंच रहा है जी। तो मैंने कहा कि मैं जीत तो नहीं रहा, तो मैं जो कहे तुम्हें हराने का काम नहीं करूंगा। जी। और उस समय 400 वोटों से ब्रजकिशोर जीता। जी। मैंने एंड में जाके चुनाव धीमा कर दिया था जी। कि मैं चुनाव नहीं जीत रहा हूँ, जी। और कांग्रेस की जीत हुई 400 वोटों से। अच्छा। अच्छा। तो उसके बाद में आपने बीएसपी क्यों छोड़ी? क्या कारणवश आपने बीएसपी छोड़ी? बीएसपी पैसे लेके टिकट देती है अच्छा। और कार्यकर्ताओं का कोई मान सम्मान नहीं करती, अच्छा। इसलिए मैंने बीजेपी छोड़ दी। तो आपने बीएसपी में कितना पैसा देके टिकट पाया था? यही कोई 2-4 लाख रुपए दिए होंगे मैंने, तो कोई जयपुर में टिकट लेने वाला नहीं था इनका। अच्छा। 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 हाँ, तो मैंने तो ज़्यादा पैसे नहीं दिए इनको। तो आपको किसके माध्यम से मायावती जी से मुलाकात हुई और नहीं, आपने मैंने टिकट लिया? मैंने खुद के ही मार्फत से मायावती जी से मुलाकात की थी, अच्छा। और प्रदेश अध्यक्ष हैं, प्रदेश प्रभारी हैं, इन्होंने मिलवाया था। अच्छा। अच्छा। तो आज आप 15 साल से कांग्रेस में हैं। अब इस वक्त आपका कांग्रेस में क्या पद है? कांग्रेस में खादी ग्राम उद्योग प्रकोष्ठ में उपाध्यक्ष पद पर कार्यरत हूँ मैं। अच्छा। अच्छा। कांग्रेस के जो का गांव-गांव, शहर-शहर जाके कांग्रेस की अलग जगह रहा हूँ, जी। कांग्रेस के लिए काम कर रहा हूँ। जी। और ऐसा है कि कांग्रेस रिपीट करेगी, जी। और कांग्रेस का हम पूरी तरह से वर्चस्व फैलाएंगे राजस्थान जी। में, ऐसा हमारा मानना जी। है। आप तो खैर यहाँ के बाशिंदे भी हैं और कांग्रेस में 15 साल से कार्यरत भी हैं, कार्य भी कर रहे हैं। आप तो कांग्रेस की अब समझ लीजिए कि रग रग से वाकिफ़ हो गए होंगे। आज जो जयपुर में माहौल चल रहा है महापौर को लेकर के, क्या इसमें आप कुछ रोशनी डालेंगे? महापौर का कोई खुला ऐसा वो नहीं आया है ताकि महापौर को हटाया जाए। जी। इन लोगों ने थोड़ा सा गलती मानते हैं कि गलती करके महापौर को हटाया, जी। उस पर उनका स्टे भी आ गया है, महापौर आज उसको निरस्त भी किया है कि निरस्त किया है। निलंबन जो है निरस्त और किया ये जाए। ठीक है, उनका हाँ। अधिकार है, जी। महापौर जी का अधिकार है, जी। वो काम करें अपना। अच्छा। अच्छा। तो क्या पुनः उनको जो है उनका निलंबन निरस्त होगा, यदि होगा तो क्या वो पदभार संभालेंगे? हाँ, ऐसा है, बिल्कुल पदभार संभालेंगे। अच्छा। बिल्कुल। तो आपको क्या लगता है कि कांग्रेस अब वापस से राजस्थान में अपनी सरकार बना पाएगी? देखो, मुख्यमंत्री जी गहलोत जी ने जो योजनाएं सरकार के लिए, सरकार में जो जनता के लिए दी हैं, जी। वो बहुत ही सराहनीय हैं। जी। 100 यूनिट बिजली फ्री, जी। 25 लाख का बीमा है। बीमा है, जी। और महिलाओं को, वृद्धों को पेंशन योजना, जी। जी। अ, जो का बेरोजगारों को जी। रोजगार के संबंध में सब जी। कुछ बहुत अच्छी योजनाएं चल रही हैं सरकार की, जी। जी। जिनसे जनता प्रभावित है। हाँ, ये और हाल कांग्रेस फिलहाल में चुनाव आने से एक आध 6-7-8 महीने पहले ये आप लोगों ने योजनाएं चालू की हैं, सरकार ने योजनाएं चालू की हैं। इसको हम चुनावी स्टंट भी कह सकते हैं, लेकिन बहरहाल जितना भी फायदा हो रहा है चुनाव के लिए,
चुनाव के दौरान में जनता का वो फायदा है। हाँ जनता का जी, फायदा जी है। आगे बताएं। जनता का फायदा है। जी जनता इस फायदे को देखते हुए जी और कांग्रेस को वोट करेगी। कांग्रेस की रिपीट होगी। कांग्रेस जी दोबारा कांग्रेस सत्ता में आएगी। जी। अच्छा सर, आपके व्यक्तिगत तौर से एक मैं बात करना चाहता हूँ जिसका मुझे पता लगा कि आपने कोई गठन बनाया और उसमें कोई दूसरा अपना पैर डाल रहा है, आपका हक मार रहा है, वो क्या मामला है? थोड़ा सा हमारे सरकार दर्शकों को बताएं। सरकार ने तेली घानी विकास बोर्ड बनाया है, जी जो तेली समाज के लिए बनाया है। जी जो तेल निकालने वाले तेली थे उनके लिए बनाया है। जी उसमें अध्यक्ष पद के लिए मैंने मेरा बायोडाटा सीएम साहब के यहाँ भिजवाया है। तो आप तेली हैं? हाँ, मैं तेली हूँ। अच्छा अच्छा तेली से बिल्कुल अच्छा जी अ, और इसमें बायोडाटा भिजवाया है सीएम हाउस पे। जी उनसे रिक्वेस्ट की है जी कि साहब मुझे अध्यक्ष बनाया जाए। जी मैंने ऐसा रिक्वेस्ट की है। जी मगर मुझे पता लगा है कि वहाँ पे अब्दुल लतीफ़ आर्को ने जी। अपना बायोडाटा दे दिया है, अच्छा अच्छा जबकि वो तेली नहीं है। अच्छा वो अच्छा मंसूरी समाज से है। जी तेली को ओबीसी की 18वीं सूची में जी लिया गया है, तेली समाज को। जी। और मंसूरी को 27वीं सूची में अच्छा लिया गया है। अच्छा तेली अलग हैं, अच्छा मंसूरी अलग हैं। अच्छा अच्छा सरकार की दृष्टि में भी, हम समाज की दृष्टि में भी एक नहीं मानते, अलग अलग हैं। अच्छा अच्छा मंसूरी बिल्कुल अलग है, तेली जी बिल्कुल अलग है। अच्छा इसलिए लत्तुल अब्दुल लतीफ़ आर्को है जो तेली मंसूरी समाज से आता है, जी मंसूरी है। इसको नहीं बनाया जाए। हमारी एक समाज की मीटिंग हुई है 20 तारीख को, जी जिसमें हमने मंसूरी जो का अब्दुल लतीफ़ आर्को का बहिष्कार किया है। अच्छा और हम मुख्यमंत्री जी को भी बताएंगे जी कि साहब ये मंसूरी समाज से है, ये फर्जीवाड़े से मुस्लिम तेली महापंचायत का कोई बन के फर्जीवाड़े से बन गया है। अच्छा हाँ, ऐसा ऐसा हमें पता लगा है जी कि इसने अपना बायोडाटा दिया है जो गलत है। जी अगर ये बायोडाटा देता है तो जी। हम इसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी करेंगे अच्छा और आगे आगे बढ़ेंगे। अच्छा। तो ये जो इन्होंने बोर्ड आप लोगों ने बनवाया है, ये सरकार ने मुख्यमंत्री जी ने बनाया है, तो इस बोर्ड के बनाने से क्या होगा? थोड़ा इस सा जागरूक करें इस हमारे बोर्ड के बनाने लोगों से को। तेली जी समाज आगे आएगा। जी तेली समाज के रुके हुए काम आगे आएंगे। जी जो तेल का काम खत्म हो गया है उस पर तेलियों के लिए, उसके लिए योजनाएं कोई भी सरकार देगी, जी उसका इसके थ्रू होगा। जी। तेलियों का विकास होगा इसके थ्रू। अच्छा तेली घानी से बहुत समाज का विकास होगा। अच्छा। तेली घानी बोर्ड बनाया है अलग से। जी, तेली घानी बोर्ड बनाया है। अच्छा अच्छा। तो इसमें तो फिर किसानों को भी तो जोड़ना चाहिए ना, जब नहीं, इसमें तेली समाज को जोड़ा है। तेली हिंदू भी हो सकता है, मुसलमान भी हो सकता है। जो तेली है अच्छा अच्छा उसको जोड़ा गया है। अच्छा अच्छा उसको जोड़ा गया। तो जो जैसे फसल जो होगी सरसों की, किसान लोग पैदा जो करेंगे, तो वो आप लोगों के माध्यम से वो बेची जाएगी या सरकार जो है खरीद के फिर आप लोगों को तेल निकालने के लिए वो नहीं, देगी? सीधा जो का है, किसानों से भी लेके माल बोर्ड बोर्ड का फिर किसानों से सीधा होगा? हाँ, सीधा होगा। अच्छा और सरसों ली जाएगी, तेल अच्छा के लिए काम किया जाएगा, सब कुछ इसमें होगा। अच्छा। उस्मान भाई ये थे उस्मान भाई, उस्मान खान। इन्होंने 2008 में चुनाव भी लड़ा और राजनीति में बहुत आगे हैं। कई सालों से राजनीति में अपना वर्चस्व बना रहे हैं और अब कांग्रेस में 15 साल से पदाधिकारी कार्यकर्ता के रूप में एक कर्मठ जुझारू के रूप में काम कर रहे हैं। आज इनसे मुलाकात करी, इन्होंने एक नया जो हम लोगों को चीज़ बताई है वो है जो कांग्रेस सरकार ने बनाया है तेली बोर्ड, यानी कि इसमें किसानों को भी सीधा फायदा होगा और तेली समाज का तो फायदा ही होगा। हमारे आज की जो चर्चा है उसमें आपको कैसा लगा? सबसे पहले तो आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और अगर आपको हमारी बात में कोई सुधार करना है या कमेंट्स के माध्यम से कोई बात बतानी है तो हमारे कमेंट्स बॉक्स में जाएं और अपना कमेंट्स ज़रूर दें। नमस्कार, धन्यवाद। शुक्रिया साहब, बहुत बहुत सुभान साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे चैनल पे आए, आपने अपना कीमती वक्त दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है सर। क्यूपी जी न्यूज़ का बहुत बहुत शुक्रिया जी मेरी बात सुनने के लिए। जी। और मैं ये चाहता हूँ कि बिल्कुल क्यूपी आपकी बात पूरे हिंदुस्तान में जाएगी और आपके समाज तक ये बात पूरी जाएगी। जो आपने ये कदम उठाया है, आप उसके लिए अगर आप इसके अध्यक्ष बन गए तो अपने समाज के लिए जो आप काम करेंगे, उसके लिए आपकी बात आपके समाज तक ज़रूर जाएगी। धन्यवाद। शुक्रिया।